क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड प्लेस की हो, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हंट किया हो एंड देन जस्ट रिवर्स बैक इनटू एग्जैक्टली योर डायरेक्शन? यू आर नॉट अलोन बिकॉज दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। मार्केट रैंडम नहीं ट्रेड होती, इट्स अ होल बैटलफील्ड जहाँ पे बड़े प्लेयर्स आप और हम जैसे रिटेलर्स का पैसा खाने बैठे। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू यू कुड फ्लिप दिस स्क्रिप्ट? व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट यू कुड ट्रेड एग्जैक्टली लाइक द बैंक्स instead of being their victim? Welcome to my first official trading lecture on YouTube. My name is Hazir Khan and I have been in the markets for 3+ years. I have seen thousands of traders lose thousands of dollars because they don't understand how the market is really controlled. Today I am pulling back all the curtains. सारे मैं पर्दे हटाने आया हूँ. You can say how banks manipulate price action. किस तरह से stop loss hunting होती है. Is stop loss hunting real or it's all fake? And most importantly, you can actually avoid the traps and start trading smart. By the end of this video, you will know exactly why price moves the way it does and how to align your trades with the market's real direction. Let's break it down step by step. Number 1, how bank manipulate retail traders. So this is the chart of gold on 15-minute time frame. Let's just refresh all the drawings right over here and okay, so I will try to take you from very initial zone के किस तरह से आप एक analysis करते हो. And my favorite way to approach the market is to draw support and resistance. ठीक है, हमें सबसे पहले support और resistance find करनी है. अब support और resistance find करने के लिए ज्यादातर लोगों का जो एक तरीका होता है वो होता है horizontal line. They usually draw horizontal lines on support and resistance. लेकिन इन लाइंस के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? दीज लाइंस कैन नॉट जस्टिफाई द जोन जहां पर आपने एंट्री लेनी है, जहां पर आपने स्टॉप लॉस अपना रखना है, बिकॉज दिस इज ओनली अ प्राइस लाइन. दिस इज ओनली अ लीनियर प्राइस लाइन. व्हाट माय फेवरेट वे टू अप्रोच द मार्केट इज टू टेक दिस रेक्टेंगल बॉक्स एंड टू ड्रॉ लाइक दिस अ होल जोन so that it could be a whole point of interest, point of value जहां पर आप अपनी पोजीशन डिसाइड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल वी आर इन द लाइव मार्केट और हम एक अपनी पोजीशन प्लान करना चाह रहे हैं. एज यूजुअल यू ऑल शुड नो दैट कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस जब कंफर्म होती है, जब कोई दो या तीन, दो से ज्यादा जब भी मार्केट उस जोन को रिस्पेक्ट करती है, दैट सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज कंफर्म्ड. अब मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर मार्केट ने इस जोन को एक बार रिस्पेक्ट किया, देन market respected this zone again, so I confirmed the zone that it is a support zone. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सपोर्ट जोन मौजूद है, तो मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर दिया. अब मार्केट यहाँ पर हमारे पास इस जगह पे कहीं ट्रेड हो रही है. ठीक है, नाउ व्हाट द ट्रेडर्स आर ट्राइंग टू डू इज, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना बाय ऑर्डर लगाया हुआ होगा कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट आती है तो मैं यहाँ से बाय कर लूंगा. ठीक है, और बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि जैसे ही इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आता है देन वी विल गो फॉर शॉर्ट्स. ये दो नजरिए होते हैं ट्रेडर्स के जो कि मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं. अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से बैंक हमारे स्टॉप लॉसेस को हंट करता है. हमारे पास प्रीवियसली अगर आप देखो लो तो ये हमारे पास विक है एक, इसके नीचे काफी सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा और एक विक हमारे पास यहाँ पर है, इसके नीचे लगाया हुआ होगा. देन वी हैव द जोन्स राइट ओवर हियर. ठीक है, अब अगर इस तरह आप रिवर्स जाते जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी कि कुछ जोन्स तो यहाँ पर भी हैं, तो मार्केट लिक्विडिटी तो कहीं से भी ग्रैब कर सकती है. बट व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच द मार्केट इज टू वेट. This is the most difficult part in the trading and this is what makes a trader different from all of the 95% people in the world that are struggling in trading. तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपने मार्केट में वेट करना है. जो कि इम्पेशेंट ट्रेडर है, जो कि फोमो में ट्रेड करता है, उसने यहाँ पर बाय ऑर्डर लगाया हुआ है, किसी ने यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाया हुआ है इसके ब्रेकडाउन पे. अब जैसे ही यहाँ पर मार्केट आई, किसी का बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया. देन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ पर एक बेरिश कैंडल के साथ इस सपोर्ट के नीचे क्लोज किया. ठीक है, जिसका स्टॉप लॉस इस विक के नीचे था उसका स्टॉप लॉस हंट हुआ, जिसका स्टॉप लॉस इस विक के नीचे था उसका भी स्टॉप लॉस हंट हुआ. कुछ लोगों ने स्टॉप लॉसेस अपना रिस्क बढ़ा के रखे हुए थे और उनके स्टॉप लॉसेस भी इस जोन के नीचे हंट हो गए. उसकी वजह यह थी कि जब मार्केट ने एक बेरिश क्लोज दिया, इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो बहुत एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट टू बाय इन द मार्केट राइट नाउ. तो मुझे इस चीज से, इस कंडीशन से ये चीज समझ में आती है
कि मुझे कभी भी प्री बाय ऑर्डर या प्री सेल ऑर्डर नहीं लगाना, बट आई हैव टू वेट। सबसे बेहतरीन अप्रोच ये होती है कि आप मार्केट को देखें कि मार्केट उस जोन पे रिएक्ट किस तरीके से कर रही है। आप कभी भी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, कितना ही कोई बड़ा बंदा हो, कितना ही कोई दिमाग लेके पैदा हुआ हो, कभी भी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता अनटिल अनलेस के मार्केट आपको खुद से बताए कि अब मेरी मूवमेंट यहाँ से शिफ्ट हो रही है, यहाँ से रिवर्स हो रही है। अब यहाँ पर किसी ने पहले से प्रेडिक्ट किया होगा कि यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, तो उनके स्टॉप लॉसेस इस जगह पे हंट हो गए। अब जिसने सेल ऑर्डर लगाया हुआ होगा उसने यहाँ पर जब देखा कि यार मार्केट ने एक इतनी बड़ी बेयरिश बॉडी के साथ सपोर्ट, मेजर सपोर्ट के नीचे क्लोज किया, तो ऑब्वियसली मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन। तो यहाँ पर उन्होंने सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। तो उसके बाद मार्केट ने एक फेक आउट का मुजाहरा करते हुए उनके स्टॉप लॉसेस भी हंट कर दिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से बैंक मैनिपुलेट करता है, क्योंकि रिटेलर्स का सबसे बड़ा मसला है कि रिटेलर्स इम्पेशेंट होते हैं अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए। जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो इसी चीज का फायदा उठाते हुए आप लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट करते हैं, अपनी फ्यूल जमा करते हैं एंड देन दे मार्कअप टू द अपसाइड जोन और द डाउनसाइड जोन। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि किस तरीके से बिग मार्केट मेकर्स आप लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट करते हैं। नंबर 2, how you can exactly trade with the big players. You just have to find the ways that how you can wait in the market. ठीक है, यहाँ पर अब बेयरिश कैंडल क्लोज हुई। नाउ आई एम सीइंग दैट मार्केट में सेलर्स मौजूद हैं, मेरे पास सेल करने की अपॉर्चुनिटी है, बट आई हैव नो कंफर्मेशन राइट नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू सेल राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पर रीटेस्ट दिया, देन एक लिक्विडिटी विक मारी नीचे एंड देन क्लोज विद द शॉर्ट बॉडी। इसका मतलब ये है कि मार्केट में इनडिसीजन है। व्हाट इनडिसीजन मींस कि मार्केट इज ट्रेडिंग इक्वली राइट नाउ, मतलब ना यहाँ पर बायर्स मौजूद है ना यहाँ पर सेलर्स मौजूद है, बट देयर इज अ इक्वल डिसीजन इन द बायर्स एंड द सेलर्स राइट नाउ। यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम कम होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी स्लो हो गई है। ना बायर्स ऊपर ले जा पा रहे हैं मार्केट को, ना सेलर्स नीचे ले जा पा रहे हैं। सो आई हैव टू वेट कि नेक्स्ट मोमेंटम हमें कहाँ किस डायरेक्शन में मिलता है। नेक्स्ट कैंडल अगर आप इसको देखें, लेट मी जूम इट इन, और नेक्स्ट कैंडल ने हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करी एंड देन यहाँ पर अपना हाई बनाया एंड देन रिवर्स बैक और क्लोज विद द विक अपसाइड। ठीक है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह इस जोन को वापस रिकवर करके अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएं। ठीक है, तो ये वो तरीका है जहां पर आपको एक्चुअल में वेट करना है, जहां पे आपको ये देखना है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स आपस में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आप लोगों को ये सारी स्टोरी कैंडल्स को अगर आप लोग देखेंगे, आप लोगों को कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंडिकेटर, दुनिया का कोई पेड इंडिकेटर या कोई बॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कैंडल्स, इफ यू कैन सी द कैंडल्स क्लियरली, you can learn the whole story of the buyers and the sellers. अब नेक्स्ट कैंडल ने हमारे पास यहाँ पर एक विक मारी और एक अच्छी गुड बॉडी क्लोज हुई, जिसका मतलब यह है कि बायर्स आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू रिकवर दैट जोन। नाउ यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या आप यहाँ पर बाय कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट बाय। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमारे पास एक विक है जो कि हमें ये बता रही है कि यहाँ पर रिजेक्शन है। रिजेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है। जैसे ही बायर यहाँ पर कोशिश कर रहा है मार्केट को ऊपर ले जाने की, यहाँ पर सेलर एग्रेसिवली सेलिंग कर रहा है। सो आई हैव नो वे टू बाय राइट हियर। नाउ आई एम वेटिंग अगेन कि मुझे कोई कंफर्मेशन मिले। अगर मैं किसी कंफर्मेशन के बगैर एंटर होता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस या तो यहाँ पर हंट हो जाएगा या तो इस विक के नीचे हंट हो जाएगा। तो यही वो जगह है जहां पर रिटेलर का सच में इम्तिहान होता है कि वो सही से ट्रेड कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, इस कैंडल के बाद देखें हमारे पास एक प्रॉपर बुलिश बॉडी, एक गुड हेल्दी बुलिश बॉडी फॉर्म होती है, जिसका मतलब यह है कि नाउ बायर्स आर स्टेपिंग इन, नाउ बायर्स आर टेकिंग कंट्रोल ओवर द सेलर्स। इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास एक बेयरिश बॉडी, जो कि बहुत बड़ी बेयरिश बॉडी थी, इसके बाद यहाँ पर दूसरी जो बेयरिश बॉडी बननी थी वो भी एक गुड मोमेंटम और गुड बॉडी के साथ बननी थी, बट द वॉल्यूम वेंट डाउन, जिसका मतलब ये कि सेलर्स को बायर्स ने रोक लिया है और बायर्स आर नाउ ट्राइंग टू रिकवर दैट जोन। उन्होंने सेकंड कैंडल में रिकवरी की कोशिश करी, बट सेलर्स वर एग्रेसिव राइट हियर। जब आप वेट कर रहे हो, नाउ यू कैन सी what exactly happening in the market right now, who is really controlling the market। आपने सेकंड कैंडल पे देखा, यहाँ पर रिजेक्शन आपको नजर आई, बट द बॉडी वॉज गुड इनफ। ठीक है,
थर्ड कैंडल में इस रिजेक्शन के आसपास आपकी हेल्दी बुलिश बॉडी क्लोज हो गई, जिसका मतलब यह है कि बायर्स आर नाउ टेकिंग कंट्रोल ओवर सेलर्स. नाउ आई हैव सो मेनी वेज दैट आई कैन जस्टिफाई माई बाइज. इफ आई गो बाय राइट हियर देन आई हैव सो मेनी रीजंस. ठीक है, कोई भी अगर आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो, यू मस्ट हैव द रीजंस फॉर दैट पोजीशंस. कॉमन सेंसिकली यू कैन सी, जब इस बेरिश बॉडी के बाद ये एक कैंडल शॉर्ट बॉडी क्लोज हुई, इस बॉडी ने एक लंबी विक नीचे की तरफ मारी, नेक्स्ट कैंडल ने इस विक की रिस्पेक्ट करी, उसके बाद दूसरी कैंडल ने इस विक की रिस्पेक्ट करी. इसका मतलब ये है कि दिस वाज 110% लिक्विडिटी ग्रैब विक, क्योंकि इस विक की रिस्पेक्ट इन दोनों कैंडल्स ने करी. अब कोई भी अगर बिग प्लेयर ने इस जगह अपनी पोजीशन खोली होगी, ऑब्वियसली कोई भी कैंडल उसको यहाँ पर हंड नहीं करने वाली, क्योंकि ही इज द बिग प्लेयर. तो अगर यहाँ पर कोई बिग प्लेयर मौजूद नहीं होता तो यहाँ पर जो बिग प्लेयर है वो इस जगह पे दोबारा आके लिक्विडिटी हंड करके रिवर्स करता मार्केट. बट this wick is getting respected from consecutive 2 or 3 candles. So this means कि मैंने liquidity zone को कहीं ना कहीं anticipate कर लिया. Now I am finding opportunity कि जैसे ही हमें momentum मिलता है I am going to take a buy here. अब यहाँ पर जब हमारे पास अच्छी healthy bullish body form होती है, now I have so many reasons to buy here. अगर मैं यहाँ पर इसके जैसे ही next candle इसका high break करती है या इस candle का high break करती है, I can enter somewhere here and placing stop loss below this wick or below this wick. Lowering down your lot size can help you a lot. अगर मैं इस wick के high पे अपनी एंट्री प्लान कर रहा हूँ, then I can manage my risk by lowering down my lot size. सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे फेवर में है कि मार्केट इज गोइंग टू गेट अप. ठीक है, यहाँ पर लोअर लॉट साइज से मैं अपनी पोजीशन प्लान कर सकता हूँ, एंड लाइक आई कैन टारगेट दिस जोन, आई कैन टारगेट दिस जोन, and even after getting on this zone I can close 70, 80, 90% और stop loss मैं अपना break even zone पे ला सकता हूँ, and then I can leave the rest to run. So this is the best way to trade with the big players. So this was actually the second part of our video and second concept of our video, that how you could exactly trade with the big players. You don't have to anticipate, you don't have to predict the market, but you just have to wait for the right move, for the right momentum. जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, आपको उस वक्त एंट्री नहीं लेनी, उसी वक्त आपका वेटिंग करने का असल इम्तिहान है. जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, जब मार्केट कंफर्मेशन देने लग जाए कि मैं यहां से रिवर्स हो रही हूं, देन यू कैन एग्जैक्टली ट्रेड विद द बिग प्लेयर्स. दैट वाज द की, जहां पे अच्छे खासे ट्रेडर्स और रिटेलर्स फेल हो जाते हैं. अब यहाँ पे जिस ट्रेडर ने वेट किया होगा, ही कैन थिंक क्रिटिकली, और वो यहाँ पर एक अच्छी सी ट्रेड, हेल्दी ट्रेड को ग्रैब कर सकता है. तो इसी वजह से जब ट्रेडर्स को ऑलरेडी ट्रेड्स में लॉस हो जाता है, एंड व्हेन दे सी द परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, तो वो फिर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा अपना रिस्क लें और कोई पोजीशन एंटर कर सके, क्योंकि उन्होंने पहले वेट नहीं किया, वो पहले ही लॉस करके बैठ गए. तो अब वो परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में एंट्री नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो अपनी लॉस कंपाउंडिंग हिस्ट्री को बढ़ाते रहते हैं. दैट वाज द वे टू ट्रेड विद द बिग प्लेयर्स, एंड दैट वाज द सेकंड कांसेप्ट ऑफ टुडेस वीडियो, दैट हाउ यू कुड एग्जैक्टली ट्रेड विद द बिग मार्केट प्लेयर्स. वी हैव लर्नड हाउ मार्केट मेकर्स थिंक, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. इफ यू फाउंड दिस वैल्यूएबल, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. नो मोर ट्रैश below, so I know you are ready to level up your trading. More deep insights coming soon. Trade smart, and I'll see you in the next one.